हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैक प्लेट डालना बताएंगे। ये है हैवी साइज़ की कुर्ती और ये कुर्ती मैंने कटिंग कर ली थी। फिर मैंने सोचा कि कई बार मैसेज आ चुके हैं कि दीदी बैक प्लेट डालना बताओ। हैवी साइज़ की कुर्ती है और इसकी चेस्ट है वो है 44, कमर 39, हिप 21। तो इस कुर्ती में आप किस प्रकार से प्लेट डालेंगे और बैक प्लेट डालने के बाद जो पीछे का पार्ट कम हो जाता है ना, तो ये साइड वाली जो फिटिंग सिलाई लगाते हैं वो किस तरह से हम लगाते हैं, ये कई बहनों को कन्फ्यूजन हो जाती है, खासकर जो बिगनर्स हैं। क्यों पीछे का पार्ट कम हो जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि हम बराबर करके सिल लें या इसको फिर ऐसे ही आगे पीछे है तो आगे पीछे करके इसकी सिलाई लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब ये जो आगे का पार्ट है ना, इस पे हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। इसको हम एक बार साइड में कर लेते हैं और बैक पार्ट पे प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जैसे ये बैक पार्ट है ना, यहाँ से हम कमर की फिटिंग कितने पे लगाते हैं, 7 पे, 7.5 पे, 8 पे, ये हम हर कस्टमर का अलग अलग लगाते हैं। हम जब नाप लेते हैं ना तो ये कमर को भी नाप लेते हैं कि कहाँ पर इसकी फिटिंग आएगी। किसी की चेस्ट हैवी होती है, किसी की कम होती है, उस हिसाब से हम ये निशान लगाते हैं। तो इस कुर्ती में मैंने कमर का निशान लगाया है 7 इंच पर। तो यहाँ पर जो 7 इंच पे निशान लगाया ना, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये निशान हमने सीधा कर लिया। और बैक प्लेट कब डालते हैं? बैक प्लेट तब डालते हैं जब कस्टमर का पेट आगे से निकलने के बाद कमर जो होती है ना पीछे से, वो अंदर की साइड होती है ना ज़्यादातर बहनों में। तो हम पीछे प्लेट डाल देंगे तो वो एकदम फिटिंग अच्छी आएगी, इसलिए हम बैक प्लेट डालते हैं। और ज़्यादातर होता है ये जो टमी वाली हैवी लेडीज हैं उनमें हम सब में प्लेटें डाल देते हैं, फिटिंग अच्छी आए इसलिए। तो ये बीचों बीच निशान लगा लिया। अब हमें ऊपर से नहीं चेक करना है कि ऊपर से हमने शोल्डर से कितने पे ये निशान लगाना है, कितने पे हमने लगा लिया कमर का निशान, इसी हिसाब से हम यहाँ प्लेट डालेंगे। तो प्लेट का भी साइज ऐसे नहीं है कि सब में हम एक जैसा प्लेट डाल देंगे। कईयों की हाइट कम है तो उसके हिसाब से डालेंगे, कईयों की कमर में ज़्यादा एकदम अंदर की साइड ज़्यादा है कमर, तो उसके हिसाब से हम छोटी रखेंगे, क्योंकि प्लेट बड़ी डाल देंगे और कमर अंदर की साइड है तो वो फिट नहीं आएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ प्लेट डालेंगे। तो अगर हाइट कम है तो उसमें हम 7 इंच 7.5 इंच तक डालेंगे। अगर लंबाई में है कस्टमर तो हम 8 इंच की प्लेट डालेंगे। या कमर में ज़्यादा झुकाव है तो भी हम छोटी प्लेट डालेंगे 7 या 7.5 इंच तक। तो यहाँ प्लेट हम डालेंगे 7.5 इंच तक। तो 3.5 इंच पर मैंने ऊपर की साइड निशान लगा लिया है लाइन से और नीचे 7.5 इंच पर। अब जो प्लेट की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.5 इंच। अब 3.5 इंच हम किस साइज तक रख सकते हैं? 38 चेस्ट से लेके और 45 चेस्ट तक हम ये 3.5 इंच की चौड़ाई की प्लेट डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी है तो फिर हम 4 इंच की प्लेट डालेंगे। तो ये निशान लगा लिया और यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब बीच से दोनों साइड हम यहाँ प्लेट में आधा आधा इंच कपड़ा दबाएंगे। तो यहाँ हो गया टोटल 1 इंच कपड़ा। तो दोनों प्लेटों में हमारा 2 इंच कपड़ा चला जाएगा बीच से। जब हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे तो यहाँ से 2 इंच कपड़ा हमारा कम हो जाएगा। अब कई बहनों को फिर यहाँ से दिक्कत आती है कैसे फिटिंग का निशान लगाएं। तो ये फिटिंग का निशान सिलाई आज मैं आपको इस वीडियो में लगा के बताऊंगी। तो निशान हमने प्लेट के लगा लिए और दोनों साइड इस तरह से उंगली रखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया है इस तरह से पलटेंगे और यहाँ भी निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे
और जिसको निशान नहीं लगाना आता है वो बीच सेंटर जरूर कर ले, ताकि हमें पता चले कि इक्वल से यहाँ से हम इस तरह से इस प्लेट की शेप बनाएंगे। तो अब प्लेट हमने इसमें डाल ली, बैक प्लेट। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। जो कुर्ती है उसमें फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ से सेम रहेगी जितनी हमारी चेस्ट है, और यहाँ से भी सेम रहेगा जितना हिप है, और कमर से आधा इंच हम बाहर की साइड निशान लगा लेंगे। जैसे यहाँ 38.25 इंच पे हमारा निशान लगा है फिटिंग का, ये निशान, और इस निशान से आधा इंच बाहर की साइड निशान लगाकर और फिर हम इस तरह से ऊपर की साइड इसको मिला लेंगे और नीचे की साइड इसको मिला लेंगे। तो ये निशान आपको बाहर की साइड जो मैंने लगाया है ये निशान आपको समझ में आ गया। यहाँ मैं पिंक कलर से लगा दूँ, तो ये देखिए पिंक कलर से निशान लगा देती हूँ। यहाँ से ऐसे बाहर की साइड आधा इंच ये निशान आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने इतना प्लेट डाला है तो यहाँ से हमारा कपड़ा कम हुआ है, तो इतना हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब सिलाई कैसे लगाएंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो अब ये देखिए गाइज, हमने लगा ली प्लेट। जैसे निशान लगाया था बीच सेंटर से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए, ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट बना ली दोनों साइड। अब साइड की फिटिंग कैसे लगाएंगे ये देखिए, बिल्कुल बराबर से दोनों पार्ट मैंने पकड़ के जहाँ पर भी हमने निशान लगाया था ना वहीं पे मैंने ये सिलाई लगाई है। सिलाई नज़र आ रही है आपको, ये देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ। यहाँ बाहर की साइड हमने निशान लगाया था तो बाहर की साइड ही ये सिलाई लगा ली है, और दोनों पार्ट बराबर करके लगाए हैं। ये बराबर पार्ट मैंने क्यों किए हैं, यहाँ मैं आपको सीधी करके कुर्ती फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जब इसको प्रेस करेंगे तो जो आगे की साइड है ना वो दोनों साइड से आधा आधा इंच ऐसे निकलेगी बाहर की साइड, यानी पीछे की साइड ऐसे निकलेगी। तो बुटीक पे टेलर हमेशा इसी तरह से प्लेट डालते हैं। तो ये हम साइड से बराबर करके क्यों सिलाई लगाते हैं, क्योंकि आगे से टमी होने के कारण ये जो आगे का पार्ट है ना ये अब बड़ा होगा, और पीछे बैक हमारी हमेशा कम होती है। आगे से टमी ज़्यादा होता है, बैक कम होती है, तो इसलिए हमने ये प्लेट डाल के पीछे का पार्ट कम हो गया अभी हमारा, ठीक है। प्लेट डालने के कारण पीछे का पार्ट कम हो गया। यहाँ से कमर में झुकाव होने के कारण हमने यहाँ पर प्लेट डाल दी, तो यहाँ से बिल्कुल भी अभी ये कुर्ती नहीं लटकेगी। और आगे से लूज इसलिए रख दिया 1/2 इंच का, ताकि जो टमी है उस पर से हल्का सा हमारा कमीज लूज रहे तो फिटिंग अच्छी आए। तो इस तरह से हमें प्लेट डालनी है कुर्ती में। आगे का पार्ट हमारा लूज रहेगा, और जब प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से इस तरह से निकलेगा। आपने देखा होगा जब भी आपने टेलर से या किसी अच्छी बुटीक वाली से कुर्ती सिलवाई होगी ना, तो उसमें जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से पार्ट निकलता है 1/2 इंच आगे की साइड। तो ऐसे हम कुर्ती में प्लेट डालेंगे, कैसी भी कुर्ती हो इसी तरह से हम प्लेट डालेंगे तो फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही टॉपिक था। प्लेट कैसे डालें, साइड की सिलाई कैसे लगाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें। और ये भी आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं, तो इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये था कि हैवी साइज में जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो आगे की साइड झोल आता है,
तो वो झोल किस कारण से आता है, जैसे हैवी साइज़ की, एक तो आप बाजू की कटिंग में मिस्टेक करते हो हमेशा। जो बाजू की छटाई करते हैं ना नीचे की साइड, वो 3.5 इंच तक ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ये हमने इस तरह से 10.5 आ गया, यहाँ से शोल्डर से सिलाई से यहाँ तक हमने नाप लिया। अब बाजू का भी हमें ऐसे नहीं है कि बाजू को हमने कम पे सिलाई लगा दी और फिर खींचातानी करके स्लीव्स को चढ़ा दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसमें म्यानी लगाई हुई है, और जब भी ये नीचे की साइड हम यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे ना, तो यहाँ से हमारा गैप 3.5 इंच का होना चाहिए। तो इससे फिटिंग अच्छी आएगी स्लीव्स में। और जो अंदर की साइड हम कटिंग करेंगे, जैसे छटाई करते हैं इस तरह से, वो कम से कम 1.25 इंच के करीब होना चाहिए, इस तरह से अंदर की साइड। तो अगर आप वो कम करोगे तो भी यहाँ झोल आएगा। अगर इसकी छटाई मतलब नीचे से अच्छी नहीं होगी तो भी झोल आएगा। तो झोल आने का ये ही एक कारण है, 2 कारण हैं, और कोई भी कारण नहीं है। तो बाजू में अच्छे से कटाई करिए और नीचे से भी अच्छी शेप में इसको कटिंग करिए, और प्रॉपर नाप करके हम यहाँ से स्लीव्स को सिलाई लगाएंगे तो बाजू में कोई भी झोल या चुन्नट नहीं आएगी।